हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका है एक डायग्राम दिया गया है जिसमें ये जो लाइन शो कर रहा है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या करना है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस करना है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब -q + q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। अब ये जो डाइपोल है जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस फोर्स के कारण क्या होगा? इसमें एक रोटेशन डेवलप होगा। ठीक है, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगाएगा, उधर फोर्स लगाएगा, तो इससे क्या होगा? एक रोटेशन इस तरह से डेवलप होगा। और उसी रोटेशन को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। उसी रोटेशन को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है अलाइन है एंगल थीटा पे। तो क्या करना है? यहाँ से एक डॉट 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 लाइन यहाँ तक बनाना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर। तो एक परपेंडिकुलर लाइन इधर से और एक परपेंडिकुलर इधर से, दोनों यहाँ मीट किया तो ये हो गया एक ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल OAB। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें ये हाइपोटेन्यूज जो है ये 2a गिवन है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, और फोर्स होता है Q × E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इधर रहेगा तो ये Q इधर E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q × E हो जाएगा। तो इसलिए जो है फोर्स एक +Q चार्ज के +QE फोर्स उधर लगेगा और -QE फोर्स इधर लगेगा। तो ये क्या हो गया? एक एक्सपीरियंस किया फोर्स जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी फोर्स के कारण यहाँ पे रोटेशन हुआ, और इसी रोटेशन को कहते हैं क्या है? टॉर्क। तो इस रोटेशन को क्या कहते हैं? टॉर्क। तो बेसिकली हम लोग क्या है? टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, और ये टॉर्क क्या होता है? रोटेशन। इस रोटेशन के कारण क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क जो डेवलप हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि अब देखिए जैसे इस ट्रायंगल में क्या बना? OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर साइन थीटा लिखना होगा तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है? OB डिस्टेंस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB डिस्टेंस है। तो इसलिए साइन थीटा क्या हो जाएगा? OB/AB, और OB का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और AB का वैल्यू गिवन कितना है? इसके बीच का डिस्टेंस 2a गिवन है, तो AB की जगह 2a पुट कर दिया हमने। तो अब आपको क्या करना है? OB निकालना है, तो 2a को मल्टीप्लाई करना होगा साइन थीटा से, तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a साइन थीटा। अब ये जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क क्या होता है? वर्क डन होता है। ठीक है, जो रोटेट करता है तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टॉर्क बराबर क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस OB। ये जो OB डिस्टेंस है वही वो डिस्टेंस मूव किया, उतना ही डिस्टेंस वो मूव करने वाला है। तो इसलिए क्या है? इस फोर्स की जगह क्या है आपका? मैग्नीट्यूड लेना Q × E, तो QE ले लिया, और इंटू डिस्टेंस OB, तो OB की जगह क्या है आपका? वैल्यू निकला 2a साइन थीटा। तो डिस्टेंस OB की जगह 2a साइन थीटा पुट कर दिया हमने। अब ये Q और ये 2a, ये Q और ये 2a मिलके बन गया क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस Q × 2a को एक जगह लिख दिया हमने, और इस E को हमने अलग कर दिया, और ये साइन थीटा। अब ये Q × 2a को क्या लिख सकते हो आप? P लिख सकते हो, क्योंकि Q × 2a क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो Q × 2a होता है। इसलिए इस टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा P। इस जगह पे क्या पुट कर दोगे आप? P, और ये E साइन थीटा, तो PE साइन थीटा हो गया इस टॉर्क का वैल्यू। और जब भी साइन थीटा होता है तो ये क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए फाइनली जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो P×E हो गया। तो ये था क्या आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क, जिसका वैल्यू होता है PE साइन थीटा, या फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट में अगर लिखना चाहते हो तो ये होता है P×E। आई बात समझ में? तो इसलिए क्या है कि ये आपका क्या है? डेरिवेशन है किसका?
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये एक्सपीरियंस करेगा एक टॉर्क, जिस टॉर्क का जो होता है वो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होगा वो OB डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो OB कैलकुलेट करने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल OAB में आपको साइन थीटा निकालना होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अप और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपका OB और हाइपोटेन्यूज है AB। हाइपोटेन्यूज की जगह 2a गिवन है और OB को एज इट इज लिख दिया, और इस 2a को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो OB का वैल्यू आ गया 2a साइन थीटा। तो फाइनली जो आपका ये OB की जगह 2a साइन थीटा पुट कर दिया, और ये फोर्स का वैल्यू क्या होता है Q इंटू E होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसलिए इसकी जगह QE पुट कर दिया। और ये Q इंटू 2a होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये E लिख दिया और ये साइन थीटा। तो इसलिए टॉर्क होता है PE साइन थीटा। अगर इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहते हो तो P क्रॉस E हो जाएगा, जिसमें ये दोनों क्या है, वेक्टर है। ठीक है, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क whose value is equal to PE sin theta, or in cross product you can write it P cross E. So I hope you have understood the concept. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much. See you in the next class and all the very best for exam. And please do like and subscribe the channel so that you can get regular updates on your YouTube channel. So thank you so much. Bye bye. See you in the next class.